Hello students, welcome to Light Beam classes. So today in this lecture we are going to discuss miscellaneous exercise of chapter number 2, right? तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको कहा था, है ना, कल एक्सरसाइज नंबर, एक मिनट रिमेंबर करने दो। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमने किया है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया है, इज दिस ए फंक्शन और नॉट। क्लियर? हमने उस क्वेश्चन को दो मेथड से किया, एक ग्राफिकल मेथड और एक नॉर्मल मेथड। तो मैंने बोला कि ग्राफिकल मेथड से क्या बोर्ड एग्जाम में कर सकते कि नहीं, हमारे मन में ये डाउट आया था। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? तो दो मेथड से, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, अभी हम मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, अब तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिया है। क्लियर? अब सीधा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, the relation f is defined by f of x is equal to x square for 0 less than equal to x less than equal to 3 and 3x, clear, for 3 less than equal to x less than equal to 10. The relation g is defined by g of x is this, show that f is a function and g is not a function. हमको शो करना है यहाँ पे f एक फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है। ठीक, अब रिकॉल करो फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कौन सी कंडीशन सेट्स पे करना चाहिए? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, each and every element of the domain should have one and only one image in the codomain. डोमेन में हर एक एलिमेंट, राइट, डोमेन में हर एक एलिमेंट को सिर्फ सिंगल इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज फंक्शन। ठीक, अब हमको चेक करना है, हमको बताना है एफ इज ए फंक्शन, एफ इज नॉट, जी इज नॉट ए फंक्शन, ये हमको बताना है। ठीक, देखो नॉट ए फंक्शन, अगर मान लो किसी भी रिलेशन को नॉट ए फंक्शन मैं प्रूव करना चाहता हूँ, एनी रिलेशन यू हैव गिवन, आई हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि भाई इस रिलेशन में कोई भी एक एलिमेंट है जिसका जो है दो इमेज आ रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, इस एलिमेंट का दो इमेज आ रहा है, देन आई विल क्लियरली से, मैं क्लियरली बता सकता हूँ ये जो रिलेशन है ना ये फंक्शन नहीं है ना। तो सबसे पहले एफ एक फंक्शन प्रूव करना है हमको, जी नॉट ए फंक्शन प्रूव करना है। ठीक, तो पहले नॉट ए फंक्शन प्रूव कर लेते हैं, आसान है, हमेशा हमको आसानी से शुरू करना है। जी नॉट ए फंक्शन, अब जी की डोमेन में देखो, जी की डोमेन में क्या आ रहा है, जी की डोमेन में x 0 to 2 एंड 2 to 10। तो जी की डोमेन में, जी की डोमेन में क्या है, टोटल x की वैल्यूज बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 10, 0 से लेकर 10 तक सारे रियल नंबर्स है जी की डोमेन में, राइट। अब रेंज में कोई ना कोई वैल्यूज होगा। क्या आपको, क्या आपको जी की डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू मिल रहा है, क्या आपको जी की डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू मिल रहा है जिसका दो इमेजेस है, जिसका दो इमेजेस है? बिल्कुल मिल रहा है सर। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, जी ऑफ 2 की वैल्यू, जी ऑफ 2 की वैल्यू देखो, x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x 2 भी हो रहा है, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू 2 स्क्वायर 4। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, यानी कि यहाँ पे x हो रहा है, x 2 भी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट करूँगा 6, यानी कि यहाँ पे इस डोमेन में, है ना, इस डोमेन में क्या है, इस डोमेन में 2 एक वैल्यू है, इसकी दो इमेजेस है, एक इमेज 4, एक इमेज 4 और दूसरी इमेज 6, राइट। इसका मतलब g इज नॉट ए फंक्शन।
अब लिखने का तरीका आप ऐसा लिख सकते हो, जी फंक्शन क्यों नहीं है, तो जी ऑफ टू, क्लियर, जी ऑफ टू इज 2, 4 and as well as 6, so g of 2 has two images, so g is not a function. ठीक, अब f फंक्शन प्रूव करना है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब f फंक्शन प्रूव करना है, फंक्शन प्रूव करने के लिए हमको ये बताना है कि फंक्शन की डोमेन में every element of the domain has unique image in the codomain, have one and only one image in the codomain। ठीक, अब इसको दो मेथड से कर सकते हो आप, एक ग्राफिकल मेथड, राइट, और एक नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहते हो, एक टेबल बनाओ, x की वैल्यूज, y की वैल्यूज, यानी कि f ऑफ x की वैल्यूज। ठीक, अब मैं बारी बारी पुट करो, जब 0 पुट करूंगा तो 0 आ रहा है। ठीक, अब 0.3 पुट करूंगा, कितना आएगी, 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे पुट करो, 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर। जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट करता रहूंगा और यहाँ पे पहुंच गए 3, 3 यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो, यहाँ पे भी 9 दे रहा है, यहाँ पे भी 9 ही दे रहा है, समझ रहे बात। तो कोई भी वैल्यू, हर एक वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट यूनिक आउटपुट। 0 पुट करो, 0.5 पुट करो, 1 पुट करो, 1.2 पुट करो, 1.3, 2, 2.5, 3, फिर 3, 3.5, 3.9, 4, 4.9, क्लियर। तो जब हर एक वैल्यू पुट करोगे आपकी एक ही आउटपुट आ रहा है, यू आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट। तो यहाँ पे बिल्कुल हम कह सकते हैं एफ इज ए फंक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन, क्लियर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन द आउटपुट y वैल्यू इज यूनिक, है ना। आप ऐसा कह सकते हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन, सो एफ इज ए फंक्शन। बट जी की केस में ऐसा नहीं हो रहा है, जी ऑफ टू, टू इज इन द डोमेन, टू की दो इमेजेस आ रहे हैं, एक 4 इमेज, एक 6 इमेज, तो जी इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने वाई एक्स स्क्वायर की ग्राफ आप लोगों को बताया कल, तो दिस इज द एक्स ग्राफ ऑफ द एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन हमको एक्स स्क्वायर की ग्राफ पूरा नहीं लेना है, सिर्फ 0 से लेकर 3 तक लेना है। तो ये 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। मतलब 0 से लेकर 3 तक, मतलब हमको कहाँ तक लेना है, सिर्फ यहाँ तक लेना है ग्राफ, राइट। चलो मैं इसको, ठीक है, तो सिर्फ हमको यहाँ तक ही लेना है ग्राफ। ठीक, बाकी सब मिटा दो, ये सब मिटा दो, ठीक है। ठीक, अब 3x की ग्राफ फॉर 3 to 10, 3x की ग्राफ, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, 9। ठीक, ठीक है, अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 9। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। ठीक, अब y इक्वल टू 3x की ग्राफ क्या होगा, इस तरीके के होगा, समझ रहे हैं बात। तो 9 फिर 10 पे 30 आएगी, तो दिस इज द ग्राफ, ग्राफ जो है इस तरीके से आ रहा है।
ठीक, अब देखो एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द कोडोमेन. तो दिस इज ए फंक्शन. तो ग्राफ मेथड से भी आप कोई भी एक फंक्शन फंक्शन है कि नहीं प्रूव कर सकते हो. आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर, राइट. अब अगले क्वेश्चन के जाए. नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1. तो सीधा पुट करो वैल्यू. एफ ऑफ 1.1 क्या होगा? 1.1 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1. अब इसको सीधा आप 1.1 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो. या यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1. ये दोनों कट जाएगी. बचा क्या है? 1.1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2.1. तो 2.1 इज द आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, देखो हमने कल डिस्कस किया है, हम जो भी फंक्शंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑल आर रियल फंक्शंस, यानी कि डोमेन इज रियल नंबर्स, रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर्स. ठीक, या कोडोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर्स. तो यहाँ पे ये जो डोमेन होगा या तो रियल नंबर पूरा सेट होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा. ठीक, जब भी वो क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ सम फंक्शन, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा लार्जेस्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. क्लियर? जैसे यहाँ पे x बिलोंग्स टू सम 5 to 6 भी हो सकता है डोमेन में, बट ये लार्जेस्ट सबसेट नहीं है. तो लार्जेस्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा ना, उसको हम कंसिडर करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक, अब लार्जेस्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स वो हम कैसे फाइंड करें? अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन वैलिड तभी नहीं होगा, वैलिड तभी नहीं होगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी. तो जिस x की वैल्यूज पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना, उस x की वैल्यूज रियल नंबर सेट में से डिलीट कर दो. जो बचा हुआ रियल नंबर्स क्या होगा? लार्जेस्ट सबसेट होगा, एंड वही क्या होगा? डोमेन होगा. समझ पा रहे हो? डोमेन मतलब क्या है? x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, दैट इज द डोमेन. तो x की वैल्यूज ऐसे कौन सी लार्जेस्ट सबसेट से ले, वो डोमेन हो जाएगी. उसके लिए क्या करना है कि ऐसे x की वैल्यूज फाइंड करो जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और ये x की वैल्यूज क्या होगा? रियल नंबर सेट में से डिलीट कर दो, यू विल गेट द लार्जेस्ट सबसेट. तो ये 0 कहाँ हो रहा है बताओ? तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. एक्स स्क्वेयर 6 2 जा 12 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज 0. तो x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. या तो x2 अगर है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी, या x6 अगर है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 है ना, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0. x माइनस 6 0 करोगे 6 आएगी, x माइनस 2 0 करोगे x इक्वल टू 2 आएगी. समझ पा रहे हो? राइट. का मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगी. मतलब आउटपुट एक डिफाइन वैल्यू नहीं आएगी. x की वैल्यू 6 पुट करोगे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी, जो आउटपुट है ना एक डिफाइन वैल्यू नहीं आएगी. यानी कि 6 का जो है कोई इमेज नहीं मिलेगा, रियल इमेज. ठीक, तो क्या करेंगे हम? टोटल रियल नंबर सेट में से 2, 6 डिलीट कर देंगे, और बाकी कोई भी नंबर है ना, सिर्फ 2 एंड 6 के अलावा कोई भी नंबर ले लो, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ इमेज मिलेगा आपको. बट 2 एंड 6 में इमेज नहीं मिलेगा. टोटल रियल नंबर में से ये दोनों डिलीट कर दिया, ये क्या हो गया? डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक, आगे बढ़े. फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू रूट x माइनस 1. अगेन अभी से ये आदत में डालना, डोमेन मतलब
x की वैल्यूज फाइंड करना है। ऐसे x की वैल्यूज यहाँ पे आउटपुट, ऐसे x की वैल्यूज यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आएगी, f ऑफ x इज रूट एक्स माइनस वन। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा f ऑफ x की वैल्यू आता रहेगी, यानी कि y की वैल्यूज आएगी। ठीक, तो डोमेन फाइंड करने के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए हमको ऐसे x की वैल्यूज की जरूरत है यहाँ पे जो y की वैल्यूज एक डिफाइंड रियल, यहाँ पे y की वैल्यूज डिफाइंड होगा। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे मैं -3 रखता तो रूट और -4, y रूट -4 आ रहा है, अगर x को -3 रखूंगा क्या कुछ डिफाइंड वैल्यू आ रहा है? रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ रहे बात? तो आई एम नॉट गेटिंग ए डिफाइंड वैल्यू, आई एम नॉट गेटिंग ए डिफाइंड वैल्यू ऑफ y, तो x -3 नहीं हो सकता है। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन गिव्स ए डिफाइंड वैल्यू। तो फंक्शन डिफाइंड वैल्यू तभी देगा जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आएगी। रूट के अंदर पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, x-1 पॉजिटिव करोगे, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 1। क्या x-1 जीरो भी हो सकता है? बिल्कुल, रूट जीरो इज जीरो, तो x-1 जीरो भी हो सकता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब इसकी इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी। तो डोमेन क्या हो गए, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड 1 टू इंफिनिटी। अब उन्होंने रेंज पूछा, रेंज मतलब y की वैल्यूज, है ना, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। रेंज मतलब y की वैल्यूज, ये सारी डोमेन है, ये सारी रेंज है ना। तो रेंज मतलब y की वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है, डोमेन x पॉजिटिव है, तो x-1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x-1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट x-1 क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अंडर रूट x-1 क्या है, y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, जीरो भी हो सकता है। तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f इज क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। समझ आ रहा है? डोमेन मतलब समझ लो x की वैल्यूज वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, रेंज मतलब y की वैल्यूज। ठीक है, जैसे जैसे डोमेन की वैल्यूज पुट करोगे y की वैल्यूज आता रहेगा। डोमेन क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 2 ये सारी पुट करोगे, रेंज आता रहेगा। क्लिक। तो छोटी सी बात, डोमेन मतलब x की वैल्यूज, रेंज की मतलब y की वैल्यूज। ठीक, आगे बढ़े। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। ये हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, इसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शंस। ठीक, अब कोई भी रियल नंबर पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 100 पुट करो, 1/900 पुट करो, 1/10 पुट करो, कुछ भी पुट करो, हमेशा कोई ना कोई आउटपुट आएगी, है ना। 1 पुट करो, 1/10 पुट करो, 99 पुट करो, 1/999 पुट करो, -5 पुट करो, -3 पुट करो, -1/9 पुट करो, कोई भी x की वैल्यू पुट करो, यू विल ऑलवेज गेट आउटपुट। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अब रेंज, जैसे जैसे x की वैल्यूज पुट करता जाओगे, एज यू कीप द वैल्यूज ऑफ x, y की वैल्यूज क्या आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो 0 आ रहा है, 2 पुट करो 1 आ रहा है, -3 पुट करो, मॉडुलस ऑफ -4 आउटपुट इज 4। कोई भी वैल्यू पुट करोगे, रिजल्ट क्या तो क्या होगा, या तो 0 आएगी या पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकते, क्योंकि मॉडुलस मॉडुलस क्या करेगी, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगी। तो रेंज क्या होगी, रेंज हमको पता चल रहा है, या तो 0 आएगी या सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगी। तो रेंज इज क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी। ठीक, let f is this x comma x square upon 1 plus x square such that x belongs to R be a function from R into R,
मतलब यहाँ आर इंटू आर मतलब क्या है, ये कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये कह रहा है डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। अब एफ की रेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो एफ में ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, दिस इज एक्स, और ये क्या होगा, ये वाई होगा। तो ये फंक्शन एक्चुअली क्या दिया है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 + x², ये दिया है फंक्शन। दिस इज द फंक्शन। उन्होंने क्या पूछा, रेंज। भाई इसकी रेंज बताओ, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, राइट। अब अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो थोड़ा सा लॉजिक मेरे को बताना पड़ेगा। रेंज मतलब क्या है, वाई की वैल्यूज। अच्छा इसकी फंक्शन की डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर पुट करो, आउटपुट आता रहेगा, है ना। कोई भी रियल नंबर, 0 -1 कुछ भी पुट करो, ऑलवेज यू विल गेट आउटपुट। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ भाई इसकी रेंज। रेंज मतलब क्या है, वाई की वैल्यूज। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, मैं इस तरीके के लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू 1/1 + x² अपॉन x², राइट। तो ये क्या होगा, 1/1/x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/x² प्लस x² अपॉन x², ऐसा लिख सकता हूँ। सोचो, तो ये एक्चुअली क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक, 1 + 1/x²। दिस इज यूर गेटिंग राइट, बिल्कुल सही है। अब हमको देखना है इसकी रेंज क्या होगा। रेंज मतलब y की वैल्यूज, ठीक है, ओके। देखो इसको हम इस मेथड से नहीं होगा जो मैंने सोचा है तो मैं मिटा देता हूँ। इस मेथड से 1 + 1/x² आ रहा है, नहीं। पहले एक इंट्यूटिव फीलिंग ले लेते हैं, फिर उसके बाद मेथड करते हैं। देखो कोई भी x वैल्यू पुट करो, कोई भी x वैल्यू पुट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, है कि नहीं बताओ। कीप एनी x वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, 1 + x² हमेशा पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x 0 पुट करो, 1/2 पुट करो, -1/2, 1/3, 100, 99, कोई भी पुट करो। यहाँ पे अगर मैं इसको न्यूमरेटर मान लूँ, इसको डिनोमिनेटर मान लूँ, न्यूमरेटर हमेशा लेस देन डिनोमिनेटर है, मानते हो भाई। न्यूमरेटर में 1 ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर आ रहा है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमेशा 1 ऐड करने के बाद मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ, ये जो y की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, मानते हो। क्या कभी 1 हो सकता है, 1 तभी होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर होगा। कोई भी x की वैल्यू के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये जो y की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। अब y क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि x² / 1 + x²। क्या y 0 हो रहा है, y बिल्कुल 0 हो रहा है, x को 0 पुट करो 0 आ रहा है, मतलब 0 <= y < 1। तो हमारा जो y की वैल्यू से 0 और 1 के बीच में होगा, तो रेंज क्या होगा हमेशा, क्लोज 0 टू ओपन 1, ठीक। यही मेथड है, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। वी कैन सी हियर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, so that's why न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। दिस इंप्लाइज डिनोमिनेटर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। मैंने लास्ट क्लास में बताया इनइक्वालिटीज, है ना। अगर मैं 1/डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से
इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ये दोनों कट गई तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि y ऑलवेज लेस देन 1, ये प्रूव हो गई। और y हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो y ग्रेटर देन 0 होगा। अब डाउट है कि y क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल, x को 0 पुट करो, व्हेन x इज 0 वैल्यू ऑफ y इज गेटिंग 0, तो y 0 भी हो सकता है, तो रेंज हो गई क्लोज 0 टू ओपन 1। ठीक, आगे बढ़े। f, g are to or be defined respectively f of x is x plus 1, g of x is 2x minus 3, find f plus g, f minus g and f by g। हमने डिस्कस किया है ना अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, तो f प्लस जी ऑफ x क्या होगा? f प्लस जी फंक्शन क्या होगा? f प्लस जी ऑफ x इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x क्या है? x प्लस 1। g ऑफ x क्या है? 2x माइनस 3। ठीक, तो और कितना आ रहा है? 3x माइनस 2। तो ये f प्लस जी ऑफ x, और f प्लस जी कहाँ से कहाँ है? f प्लस जी, अब पूरा फंक्शन लिखना है हमको, तो आप इस तरीके से लिखोगे f प्लस जी इज फ्रॉम r टू r, है ना? मैंने डिस्कस किया डोमेन, डोमेन ऑफ f प्लस जी क्या होगा? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब f क्या है? r टू r है, g भी r टू r है, तो डोमेन ऑफ f भी r है, डोमेन ऑफ g भी r है, r इंटरसेक्शन r क्या होगा? r ही होगा, तो डोमेन ऑफ f प्लस जी r हो गए। ठीक, अब ध्यान से देखोगे क्या आया? y इक्वल टू 3x माइनस 2, कोई भी x वैल्यू पुट करोगे, है ना, यू विल गेट ऑल रियल नंबर्स। 0 पुट करो -2 आएगी, 1 पुट करो 1 आएगी, 2 पुट करो 4 आएगी, यानी कि रेंज, अगर ये डोमेन है रियल नंबर से, रेंज भी क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स ही होगा। इट विल कवर द एंटायर रियल नंबर। इसको ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। y इक्वल टू 3x माइनस 2 क्या होगा? एक स्ट्राइट लाइन होगा, x0 y माइनस 2, x0 y माइनस 2, y0 x कितना होगा? 2/3, इस तरीके की स्ट्राइट लाइन आएगी। तो y सारी y की वैल्यूज कवर कर रहा है, राइट, है ना? तो मैं f प्लस जी फंक्शन वैसे निकाल दिया, अब मैं पूरा f प्लस जी फंक्शन प्रॉपरली लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखोगे f प्लस जी फंक्शन? f plus g is also from real number set to real numbers, and f plus g of x जो है 3x माइनस 2। ठीक, अब f माइनस जी ऑफ x, f माइनस जी ऑफ x क्या होगा? x प्लस f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो क्या होगा? x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 3, तो क्या होगा? x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो माइनस x प्लस 4। ठीक, तो ये f माइनस जी ऑफ x। अगर आप ध्यान से देखोगे f माइनस जी का डोमेन क्या होगा? ये भी रियल नंबर्स होगा, क्यों? f का डोमेन रियल, g का भी डोमेन भी रियल, राइट, तो रियल इंटरसेक्शन रियल रियल ही होगा। अब रेंज क्या होगा? अगेन ये भी लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर का रेंज r ही होगा, एंड f माइनस जी ऑफ x क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 4। ठीक, अब f बाई जी, f बाई जी ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ठीक, तो f ऑफ x क्या है? x प्लस 1, g ऑफ x क्या है? 2x माइनस 3, राइट। अब मैंने बताया डोमेन ऑफ f बाई जी क्या होगा? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, एंड एट द सेम टाइम इंटरसेक्शन, एंड एट द सेम टाइम g जो है नॉट इक्वल टू 0, वो वाला भी डिलीट कर देना है। अब g फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0,
तो x नॉट इक्वल टू 3/2। समझ रहे बात? यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है r, तो r इंटरसेक्शन x नॉट इक्वल टू 3/2 है ना। x नॉट इक्वल टू 3/2 मतलब क्या है? r इंटरसेक्शन r माइनस सेट 3/2। पूरी रियल नंबर में से 3/2 डिलीट कर दो। r इंटरसेक्शन r माइनस 3/2 कितना होगा? r सेट में से 3/2 है, यही आएगा ना इंटरसेक्शन। तो दिस इज द डोमेन ऑफ f बाई जी। अब पूरा फंक्शन लिख दो। f बाई जी कहाँ से कहाँ है? डोमेन जो है r माइनस 3/2 टू रेंज। रेंज क्या होगा? अब y की वैल्यूज चेक करना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2x माइनस 3। मैं रेंज फाइंड करके फिर लिखूंगा अच्छे से। डोमेन आ गए, अब रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए y की वैल्यूज फाइंड करना है, x प्लस 1/2x माइनस 3। अब एक मेथड बता रहा हूँ रेंज फाइंड करने के लिए। रेंज या तो देखो यहाँ पे इसमें ऑब्जर्वेशन से किया, भाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर 1 लेस देन 1 हो रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से किया। इस क्वेश्चन में रेंज कैसे फाइंड किया? यहाँ पे भी मोर ओवर ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में रेंज कैसे किया? अंडर रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यूज क्या होगा, y की वैल्यूज क्या होगा, ऐसे हमने फाइंड किया। तो अभी तक हमने मेथड्स डिस्कस किया, एक ऑब्जर्वेशन मेथड है और एक y की वैल्यूज कहाँ जा रहा है, ये दो मेथड से किया। अब मैं अलग मेथड बता रहा हूँ रेंज। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वो सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे। कि जब भी रेंज फाइंड करना होता है ना, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, y इज इन टर्म्स ऑफ x। आप क्या करोगे? x को इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक, 2xy माइनस x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। x कॉमन, 2y माइनस 1 इज 3y प्लस 1। तो x क्या आ रहा है? 3y प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2y माइनस 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या नहीं हो सकते? अगर y की वैल्यू हाफ हो गई, डिनोमिनेटर में y की वैल्यू हाफ हो गई, तो क्या हो जाएगी? x जो है 1 समथिंग अपॉन 0 हो जाएगी। समथिंग अपॉन 0, x एक रियल नंबर है, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? y इज नॉट इक्वल टू हाफ होगा। ठीक, y इज नॉट इक्वल टू हाफ। और x क्या नहीं हो सकता? x 3/2 नहीं हो सकता। अब चेक करो ऐसे कौन सी y की वैल्यू के लिए, ऐसे कौन सी y की वैल्यू के लिए ये 3/2 आ रहा है। x इक्वल टू दिस है ना, x नॉट इक्वल टू 3/2, यानी कि ये पूरा 3/2 की बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ जहाँ पे 3/2 की बराबर है। काउंट काउंट फाइंड करो, 3y प्लस 1 इज 3/2 इंटू 2y माइनस 1। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। 3y कट गई, 1 इक्वल टू माइनस 3, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब कोई भी y की वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। 1 इक्वल टू माइनस 3 इज फॉल्स। इसका मतलब कोई भी y की वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है जहाँ पे 3y प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1 3/2 बना रहा है। ठीक, तो यहाँ से कोई भी y की वैल्यू नहीं मिल रहा है। बट y की वैल्यू अगर हाफ हो गए, x समथिंग अपॉन 0 हो जाएगी। x समथिंग अपॉन 0, x की डोमेन क्या? x क्या है? रियल नंबर माइनस 3/2। तो रियल नंबर माइनस 3/2 में समथिंग अपॉन 0 कोई वैल्यू है ही नहीं, तो x y हाफ नहीं हो सकता, यानी कि रेंज हाफ नहीं हो सकता। अब मैं पूरा लिख देता हूँ f बाई जी फंक्शन। f बाई जी कहाँ से कहाँ तक? r माइनस सेट 3/2 टू r माइनस हाफ, और f बाई जी ऑफ x डिफाइन किया है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। आगे बढ़े। f दिया है 1,1 2,3 0, -1 -1, -3 बाई फंक्शन फ्रॉम z टू z। ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमाइन a एंड b, है ना। f ऑफ x कैसे डिफाइन किया है?
ए एक्स प्लस बी वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स। हमको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो 1,1 मतलब क्या है, x की वैल्यू, जब एन एक्स इज 1, फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू 1, ये तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हो गया ना। व्हेन x इज 1 y इज 1, तो पुट करो। अगर मैं 1,1 पुट करूंगा तो क्या आएगी, 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, तो यहाँ से आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं 2,3 पुट करूंगा, यानी कि जब x को 2 पुट किया, a इंटू 2 प्लस बी, वाई की वैल्यू कितना आ रहा है 3, तो कितना आ रहा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, सॉल्व करो। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये माइनस 2a माइनस ये, b माइनस बी 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक, अब a की वैल्यू किसी में पुट करो, a प्लस बी इक्वल टू 1 पे a की वैल्यू पुट किया, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, b हो गया -1, तो डिटरमाइन a एंड b, तो फाइनल आंसर a इज 2, b इज -1। ठीक, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n, यानी कि r n टू n एक रिलेशन है फ्रॉम n टू n, डिफाइंड बाय a comma b such that a comma b belongs to n and a equal to b square। ठीक, ठीक है, a इक्वल टू बी स्क्वेयर है ना, मतलब अगर a को x मानो, b को y मानो, ठीक, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। आर द फॉलोइंग ट्रू, a कामा a बिलोंग्स टू रिलेशन, ये r जो है इंडिकेट कर रहा है रिलेशन, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। अब देख लेते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n मतलब n ये है ना, दिस इज द नेचुरल नंबर सेट, क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब जब मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे, ए इक्वल टू बी स्क्वेयर सीधा लिख दो। अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू, बी स्क्वेयर की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 1 से मैप हो रहा है। ए की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो 2 इक्वल टू बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितना आ रहा है √2 आ रहा है। क्या √2 इस सेट में मिलेगी, नेचुरल नंबर सेट में मिल ही नहीं सकते। वो बोल रहे ये कामा ये बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, 2 बिलोंग्स टू एन, क्या 2 कामा 2 रिलेशन में है, 2 कामा √2 रिलेशन में आ रहा है, समझ रहे बात। बट 2 कामा √2 ऑर्डर पे आ रहा है, बट √2 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गए, 2 कामा 2 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, a कामा b बिलोंग्स टू r implies b कामा a बिलोंग्स टू r। ठीक, अब अगर है ना, अगर a कामा b लेट से इसका काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं a को 4 लेता हूँ, a को 4 लेता हूँ, a इक्वल टू बी स्क्वेयर, 4 इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो b की वैल्यू कितना आएगी, 4 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो b की वैल्यू कितना आएगी 2, यानी कि 4 कामा 2 रिलेशन में प्रेजेंट है। अब हमको चेक करना है क्या 2 कामा 4 रिलेशन में प्रेजेंट है, 2 कामा 4 रिलेशन में तभी प्रेजेंट है जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर हो रहा है, 2 इक्वल टू 16 थोड़ी हो रहा है, नहीं होगा, मतलब ये भी क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गए। समझ रहे बात, मैंने काउंटर एग्जांपल दिया, 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कामा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so that is a false statement। a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, a comma c belongs to r। ठीक, जब भी a comma b r में बिलोंग करता है, तो कोई एग्जांपल ले लो, लेट से a को 1 लिया, b की वैल्यू कितना होगा 1,
चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल क्या ले? आई थिंक फर्स्ट टू समझ आ रहा है आप लोग को। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। 16 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, मानते हो? ए को 16 रखो, बी को 4, 4 स्क्वायर इज 16, ठीक। अब अगेन 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, मानते हो? ए को 4 रखो, 2 स्क्वायर 4, 4 = 4, 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। क्या क्या 16 कामा 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है? देखो 16 रखो, 2 स्क्वायर 4, 16 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, so this is also false. So all the statements are false. A comma B 16 comma 4 belongs to R. B comma C 4 comma 2 belongs to R. Implies A comma C belongs to R. 16 2 belongs to R. वो बोल रहे हैं हाँ, but does not belongs to R है, so it is a false statement. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट ये दिया है 1 2 3 4, सेट भी दिया है 1 5 9 11 15 16। एक फंक्शन दिया है 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टिक कर लेते हैं। दिस इज सेट ए, सेट बी। 1 2 3 4 1 5 9 11 15 16। 1 किसके साथ मैप हो रहा है? 5 के साथ। 2 किसके साथ? 9 के साथ। 3 किसके साथ? 1 के साथ। 4 किसके साथ? 5 के साथ। 2 किसके साथ? 11। बिल्कुल, F is a relation because subset of A cross B. So this is true. F is a function from A to B. भाई इतनी बार डिस्कस कर लिया। 2 का 2 इमेज, एक इमेज 9 एक इमेज 11, so this is false. Justify your answer in each case. भाई ये रिलेशन इसलिए है बिकॉज F is सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है इसलिए बिकॉज 2 है ना, एलिमेंट 2 ऑफ सेट ए, एलिमेंट 2 ऑफ सेट ए कितनी इमेज हैव? 2 डिफरेंट इमेजेस, हैव 2 इमेजेस मान लो, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। सिंगल इमेज होना चाहिए ना कोड डोमेन में, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक। नेक्स्ट 11 12 मैंने लिखा हुआ है। लेट एफ बी द सेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस एस, सॉरी जेड क्रॉस जेड का सबसेट। जेड क्रॉस जेड मतलब क्या? ये इंटीजर सेट है, इंटीजर सेट है, डिफाइंड बाय दिस एफ इक्वल टू सेट ऑफ ए बी कामा ए प्लस बी, ठीक। ठीक है, इज एफ ये फंक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, हमको एफ एक फंक्शन है कि नहीं बताना है, जस्टिफाई करना है आंसर। अगर मान लो किसी एक डोमेन में किसी एक एलिमेंट के 2 इमेजेस आ रहे हैं ना, तो एफ इज नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ए को मान लिया है ना, ए को मान लिया 2, बी को मान लिया 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू 6 आ रहा है। वाई की वैल्यू क्या आ रहा है? 2 + 3 5 आ रहा है, यानी कि 6 का इमेज 5 है, ठीक है। ये को मैंने -2 लिया, बी को -3 लिया, एक्स क्या होगा? -2 इंटू -3 विच इज +6, वाई क्या होगा? -2 -3 विच इज -5। 6 का एक और इमेज आ रहा है -5, यहाँ पे 6 का एक इमेज 5, 6 का दूसरी इमेज -5। एक एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेजेस, वन एलिमेंट 6 हैव 2 डिफरेंट इमेजेस। तो क्या करोगे? दिस इंप्लाइज एफ इज
नॉट ए फंक्शन। राइट, ये दिया है लास्ट क्वेश्चन, सेट ये दिया है, एंड लेट एफ फंक्शन a to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। रेंज ऑफ f मतलब हमको ये सेट फाइंड करना है। सेट ये क्या दिया है, 9 10 11 12 13, राइट। एफ कैसे डिफाइन किया है, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अच्छा, 9 की फैक्टर्स बताओ, 1 इंटू 9 3 इंटू 3, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर है ना। अगर मैं एफ ऑफ 9 फाइंड करूंगा, इसकी आंसर क्या आएगी, 3 आएगी। 139 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3। तो 9 किसके साथ मैप होगा, ये जो सेट है ना, ये टू एन, ये जो सेट है नेचुरल नंबर सेट है। तो ये नेचुरल नंबर सेट में 1 2 3 4 5 सो ऑन बहुत सारी होगी, 9 जो है 3 के साथ मैप हो रहा है। ठीक, अब 10 की फैक्टर्स लिखो, 1 इंटू 10 2 इंटू 5। तो 10 की फैक्टर्स है 1 2 5 10, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 5। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू 5 हो जाएगी। देखो एफ ऑफ एन इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो एफ ऑफ 10 इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 विच इज 5। तो 10 किसके साथ मैप होगा, 5 के साथ। ठीक, नेक्स्ट नंबर 11। 11 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 11। तो सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 एंड 11। तो एफ ऑफ 11 क्या होगा बताओ, एफ ऑफ 11 दिस विल बी 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 11 जो है ना, यहाँ पे 11 के साथ मैप होगा। ठीक, नेक्स्ट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 2 इंटू 6 3 इंटू 4, है ना। बस यही है, 12 की सारी फैक्टर्स लिख लिया है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, एफ ऑफ 12 इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इसमें से 3 होगा। 12 किसके साथ मैप होगा, 3 के साथ, राइट। एंड 13 इज नथिंग बट 1 इंटू 13। तो एफ ऑफ 13 की वैल्यू कितना होगा, 13 की हाईएस्ट प्राइम फैक्टर विच इज 13। तो 13 किसके साथ मैप होगा, यहाँ पे हाई 13 होगा 13 के साथ। उन्होंने क्या पूछा, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ मतलब क्या है, कोडोमेन में जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज एग्जिस्ट है, प्री इमेज एग्जिस्ट है। 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 का है। तो रेंज में क्या आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी। तो दिस इज द रेंज ऑफ एफ। ठीक, तो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो थैंक यू।